आज के इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि वृद्धि और विकास दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। फिर हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली कि वृद्धि केवल भौतिक पक्ष को दर्शाती है कि एक बच्चे की हाइट में कितना चेंज आया, उसके वेट में कितना चेंजेस आया, उसका जो बॉडी का साइज है उसमें क्या चेंजेस आया। तो ग्रोथ का संबंध सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से है, मानव के बच्चे के भौतिक पक्ष से है। इसलिए इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस की हम मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। क्वांटिटेटिव मतलब हाइट कितनी है, वेट कितना है, बॉडी का साइज कितना हो गया है, ठीक है। तो ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है, सिर्फ भौतिक पक्ष आता है। इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कहा गया है, मात्रात्मक कहा गया है कि इसको मेजर करना आसान होता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें, सो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, चाहे फिजिकल है, चाहे मेंटल है, लैंग्वेज है, सोशल है, इमोशनल डेवलपमेंट है। कि विकास में मानव जीवन के सभी पहलू आते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो उसका संबंध मानव जीवन के केवल एक ही एस्पेक्ट से, फिजिकल एस्पेक्ट से, फिजिकल चेंजेस से, भौतिक पक्ष से है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें सारे ही चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकल भी आ रहा है, मेंटल भी आ रहा है, भाषा की बात करें, सामाजिक भी आ रहा है, भावनात्मक, सारे पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम दोनों के बीच में अंतर को जानते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में अंतर। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज अ फेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस कि वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण है, एक स्टेज है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट रिवील्स अ वाइड मीनिंग, ग्रोथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट। कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक व्यापक अर्थ को प्रकट करता है और वृद्धि इसका एक भाग है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ का संबंध सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से है, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ उससे है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की, यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट की, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। तो विकास शब्द अपने आप में ही विस्तृत है, एक वाइड मीनिंग जो है वो प्रकट करता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर कि वृद्धि की जो प्रकृति है वो मात्रात्मक होती है, क्योंकि इसका संबंध फिजिकल एस्पेक्ट से है। तो चाहे हम बच्चे के हाइट की बात करें, वेट की बात करें, बॉडी साइज की बात करें, उसको मेजर करना इजी होता है। लेकिन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर कि विकास गुणात्मक प्रकृति का होता है, इसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। इसको मेजर करना जो है मुश्किल होता है, और जो साइकोलॉजिकल जो टूल्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। द वर्ड ग्रोथ रिवील्स टू द चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी की वृद्धि की बात करें तो वृद्धि शब्द शरीर के किसी हिस्से में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करता है। चाहे बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी बॉडी का साइज देखे तो पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो द वर्ड ग्रोथ रिवील टू द चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी की वृद्धि शब्द शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली परिवर्तन को प्रकट करता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो द वर्ड डेवलपमेंट डज नॉट रिवील एनी वन चेंजेस, इसमें सिर्फ एक चेंजेस की बात नहीं की जाती बल्कि ओवरऑल चेंजेस की बात की जाती है। संपूर्ण जो परिवर्तन है, समस्त जो परिवर्तन है उसकी बात की जाती है। चाहे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, चाहे सोशल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, तो इसमें सारे एस्पेक्ट को, सारी चेंजेस को लिया जाता है डेवलपमेंट में। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात की जा रही है। द चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ग्रोथ कैन बी इजिली मेजर्ड कि ग्रोथ में हम देखें बच्चों की बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं हाइट वेट में, उसको मेजर करना आसान होता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें
कि इसमें क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट आता है, बच्चे का बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, एफिशिएंसी की बात की जा रही है, इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है, बिहेवियर की बात की जा रही है। तो इसको डायरेक्ट मेजर करना मुश्किल होता है, और जैसे मैंने बताया, इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए जो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो विकास शब्द कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, और इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन होता है। इसके लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, की वृद्धि ऊंचाई और वजन तक ही सीमित है, लेकिन डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल चेंजेस लीडिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, कि विकास परिपक्वता की ओर ले जाने वाले सभी परिवर्तन, चाहे बच्चे के सोचने में, समझने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो सोशल रिलेशंस किस तरह के हैं, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, तो इसमें ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस जो आते हैं, जो उसको मैच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। Growth refers only to physical aspect such as the child's height, weight, size, कि वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं को ही संदर्भित करता है, जैसे हमने बात कर ली। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सारे एस्पेक्ट आते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, की जीवन की एक निश्चित अवधि के बाद ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल ग्रोथ, कि 1920 के बाद हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलती रहती है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम हर रोज नया नया कुछ सीखते हैं, इससे हमारे व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज आते हैं। तो डेवलपमेंट की कोई एज नहीं होती, हमारे लास्ट ब्रेथ तक चलता है। लेकिन ग्रोथ की बात करें तो एक सर्टेन एज के बाद ये रुक जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।